बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घनश्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। क्यों नाचो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं आर नाम वालों का आने वाला वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि आर नाम से, जैसे किसी का नाम राजा है, किसी का नाम रामू है, किसी का नाम रोहित है, किसी का नाम रामेश्वर है, किसी का नाम कुछ भी आर से जितने भी जो है सो व्यक्ति हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि आने वाला वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है, किस मामले में आपके लिए बढ़िया तो किस मामले में आपके लिए खराब रहने वाला है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस वीडियो में आर नाम के जो जातक हैं, आर नाम के जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जैसे कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आर नाम के लोग कैसे होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। आर नाम वालों में कौन कौन सी गुण और कौन कौन से अवगुण होते हैं, ये भी आपको पता चलेगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। देवी और सज्जनों, गुण, अवगुण, चरित्र, व्यवहार, उन सब को देख करके आपको ये निर्णय लेना है कि मैंने जो इनके बारे में, आर नाम के बारे में जो व्याख्या किया, जो व्याख्यान दिया, वो कितना प्रतिशत सही है अथवा कितना प्रतिशत गलत है। आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि गुरुदेव, आपने जो आर नाम के बारे में बताया वो 80% तक ही सही था, 90% तक ही सही था, अथवा पूरे के पूरे 100% आपने जो बताया ऐसा ही मैं जानता हूं आर नाम वाले को, ऐसे ही वो होते हैं, अथवा मैं आर नाम वाला हूं, ऐसा ही हूं आप जो कह रहे हो, वो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहला जो आर नाम वालों का गुण होता है कि ये संतुलन बना करके चलते हैं। क्या बना के चलते हैं? संतुलन बना करके चलते हैं। ये आप देखेंगे कि स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो गई हो, स्थिति बहुत विपरीत हो गई हो, अब ये महसूस होने लगे कि न जाने कब क्या हो जाए, न जाने कब क्या हो जाए। ऐसी स्थिति में भी आर नाम का जातक, आर नाम का व्यक्ति जो है, तो सबसे पहला गुण है कि संतुलन बनाना जानते हैं। क्या जानते हैं? संतुलन। सबसे पहला गुण कि ये संतुलन बनाना जानते हैं। अपने परिवार को, अपने ग्रुप को, अथवा जिस जगह पर में है वहां की स्थिति जो विपरीत हो गई है, उसको संतुलित रखने की क्षमता आर नाम वाले लोगों में बखूबी होती है। दूसरा कि आर नाम के लोग जो होते हैं सो आकर्षक होते हैं। अगर कोई व्यक्ति
इनसे 5 मिनट 10 मिनट बात कर ले, इनके साथ कुछ वक्त बिता ले, तो आप ये अनुभव करेंगे कि इनके प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। आर नाम वालों के आपको क्या करना है कि मन से सारा राग द्वेष निकाल देना है और एक जजमेंट के पद पर बैठना है और वहां से आपको आर नाम वालों का फैसला करना है। तो देवी और सज्जनों, आप देखेंगे कि जब भी आर नाम वाले लोगों के साथ किसी व्यक्ति की मीटिंग होती है, कोई 5 से 10 मिनट बात करता है अथवा उससे ज्यादा बात करता है, उनके साथ कुछ वक्त बिताता है, तो लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। लोग आर नाम वालों के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति है आर नाम वाला मुझसे भी संपर्क बनाए, मेरे संपर्क में भी रहे, ऐसी जो है लोगों की इच्छा होती है। तीसरा कि आर नाम का जो जातक होता है वो बड़ा दयालु किस्म का व्यक्ति होता है। दयालुता जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा होती है। दयालुता कैसे, आप कहोगे कैसे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति तो छोड़ दो, अगर आप भोजन कर रहे हो, कोई चिड़िया आ गया, कोई पशु आ गया, कोई ऐसा जीव है जो आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन आपसे अगर वो भोजन की लालसा रखता है तो आप उसे अपने ही भोजन के हिस्से में से कुछ हिस्सा देने से चूकते नहीं। आर नाम वाले, आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, गिर गया कोई, बहुत लोग हैं जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई रुक नहीं रहा है। उसमें अगर आप आर नाम वाले व्यक्ति वहां पर में साथ में हैं तो वो निश्चित तौर पर में रुक जाएगा, वो निश्चित तौर पर में रुक जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा व्यस्त है कोई, बहुत ज़्यादा जो जिसके लिए रुकना बहुत ज़्यादा कठिन है, तो उसका दिल भी पिघल जाएगा, वो आगे भी चला जाएगा आर नाम वाला, फिर भी उसके मन में ये बार बार कचोट मारती रहेगी, बार बार कचोट मारती रहेगी कि ओह, मैं कैसे नहीं उसकी मदद कर पाया, मैं कैसे नहीं रुक पाया, अगर 10 मिनट के लिए रुक जाता तो उसकी मदद हो जाए। वो पश्चाताप इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी आर नाम वाले को, बहुत ज़्यादा ये जो है सो परेशान हो जाएगा आर नाम वाला व्यक्ति। आर नाम वाला व्यक्ति अगर कोई वहाँ पर में है जिसके पास थोड़ा सा समय है तो वो रुक करके उस चोट लगे व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में उसकी मदद करेगा। मदद ही नहीं करेगा, संभव अगर हुआ उसके पास में कुछ पैसा वैसा है तो वो उसकी इलाज भी करवा देगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, बड़े गारंटी के साथ बता रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं। इलाज भी करवा देगा और फिर वहां से इलाज करके वो आगे बढ़ेगा। तो आर नाम वाले लोग बड़े दयालु होते हैं। वहां पर में वो ये नहीं देखेगा कि ये मेरे जान पहचान का व्यक्ति है अथवा कल आज मैं इसकी मदद करता हूं तो कल ये मेरे काम आएगा, कुछ नहीं देखेगा। वो ये भी नहीं देखेगा कि वो उसका दोस्त है अथवा दुश्मन है, आंख बंद करके मदद कर देगा। देवी और सज्जनों, ये आर नाम वालों की एक विशेष विशेषता है। देवी और सज्जनों, चौथा कि आर नाम के जो लोग होते हैं वो उदार प्रकृति के होते हैं। उदार, किसी को कुछ देने में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं, किसी को कुछ देने में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करते, बिल्कुल नहीं। कोई मांगने के लिए अगर आ गया तो कल क्या होगा ये सोचे बिना उसको दे देते हैं। इनकी उदारता तो है। अगर कोई दुश्मन है, उसको जरूरत पड़ गई
और वो भी ऐसा दुश्मन है कि कल होकर के उसको मौका लगे तो आपको नुकसान पहुंचाने में वो कमी नहीं छोड़ेगा, कसर नहीं छोड़ेगा, वो आपको नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन फिर भी यार नाम वाला व्यक्ति क्या करेगा कि दरवाजे पर में मदद के लिए आ गया है तो शरणार्थी को शरण जरूर दूंगा, मदद जरूर दूंगा, उसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। ये आर नाम वालों की सोच होती है। ये दोस्त है, दुश्मन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी मदद निश्चित तौर पे करेगा। देवी और सज्जनों, आर नाम वाले लोग हमेशा सतर्क रहते हैं। क्या रहते हैं? सतर्क रहते हैं। सतर्क का मतलब यह है कि कहीं जा रहा हूं, उनको शक है कि कहीं से वार हो सकता है, शक है उनके मन में, कहीं से ये भावना आ गई, वो सतर्क है। रास्ते में जा रहे हैं, सांप कीड़ा का डर है, वो सतर्क है। कोई काम कर रहा है आर नाम वाला व्यक्ति, वो सतर्कता के साथ काम करेगा, यानी कि आर नाम का व्यक्ति सतर्क होता है। आर नाम वाला व्यक्ति में एक लीडरशिप क्वालिटी बड़ी कमाल की होती है, राजनायिकता, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है आर नाम वालों में, लीडरशिप क्वालिटी। और देवी और सज्जनों, इनके पास लीडरशिप की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि 10 लोग अगर ग्रुप में हैं, कौन इनका अपना है, कौन पराया है, कोई बहुत ज़्यादा मान सम्मान देता है, कोई बहुत कम देता है, फिर भी वो सबको एक मोती को जैसे माला में पिरो करके रखने की शक्ति होती है। आर नाम वाले लोगों में वही शक्ति होती है, और वो जो है सो उसको ले करके सबको एक साथ चलने का प्रयास करते हैं। यानी कि लीडरशिप क्वालिटी भी आर नाम वालों की बड़ी कमाल की होती है। देवी और सज्जनों, बात कुछ अवगुण की भी कर लें, बुरा नहीं मानेंगे आप, मैं जानता हूं। आपके अवगुण के बारे में भी कुछ बातें हो जाए, जो आपका निगेटिव पॉइंट है, जो आपकी बुराई है। सबसे पहली आर नाम वाले लोगों की कि ये लापरवाह होते हैं। क्या होते हैं? लापरवाह होते हैं। लापरवाह का मतलब यह है किसी काम को करने की जरूरत अभी है, टाइमिंग अभी है, लेकिन अभी नहीं करेंगे। इनके मन में आएगा कि अच्छा अभी है ना, अभी 1 घंटा टाइम है, 1 घंटे बाद कर लूँगा, अच्छा अभी है, थोड़ा सा आधा घंटा बाद और कर लूँगा। 1 घंटा चला गया, फिर उसके बाद आधा घंटा और चला गया, शाम हो गई, आज नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं, कल सुबह में कर लूँगा, फिर कल सुबह में टाल दिया। यानी कि लापरवाही जो है सो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ये लापरवाह किस्म के इंसान होते हैं। इनका जो काम के प्रति सतर्कता चाहिए, जो काम के प्रति जो चाहिए वो नहीं रहता है। लापरवाही इनका सबसे बड़ा अवगुण है। दूसरी बात है कि आर नाम वाले लोग अक्सर दुविधा की स्थिति में रहते हैं। किस चीज में रहते हैं? दुविधा की स्थिति में आर नाम वाले लोग रहते हैं। दुविधा जो है इनको जीवन में कई बार मात दे देती है। ये इस बात का निर्णय नहीं कर पाते कि इस काम को करें अथवा उस काम को करें, ये कर ले या वो कर ले, और इसी ये वो ये के चक्कर में दोनों काम बिगड़ जाता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। नहीं, दुविधा में ना ही सांसारिक सुख मिला, ना ही प्रभु का प्रेम मिला, ना ही
आत्मा को परमात्मा में लगाने का मौका मिला। एक तरफ ध्यान उधर भी जा रहा है कि बच्चा कैसा होगा, बीवी कैसी होगी, जमीन क्या हो रहा होगा, मकान कैसा होगा। दूसरी तरफ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दुविधा में है व्यक्ति, दुविधा में उसको न माया मिल पाई, माया अर्थात सांसारिक सुख, ना ही परमात्मा मिल पाया, दोनों में से कुछ नहीं। तो वही दुविधा आर नाम वाले लोगों को हमेशा घेरी रहती है, तो उससे बच करके चलने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों, आर नाम वाले लोग जो होते हैं वो अस्थिर होते हैं। क्या होते हैं? अस्थिर, यानी कि स्थिरता इनमें बहुत कम होती है। एक जगह रुक करके, टिक करके जो काम होना चाहिए, जो करना चाहिए, वो कला, वो टेक्निक इनमें नहीं होती। अभी यहाँ है, थोड़ा देर बाद वहाँ, थोड़ी देर बाद, यानी कि अभी ये काम कर रहा हूँ, फिर मन उब गया, इसको छोड़ देता हूँ, उसको कर लेता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ। यानी कि स्थिरता नाम की चीज़ नहीं रहती है। जो एक जगह बैठ करके किसी काम को करने की जो बात है, जो कला है, वो इनके पास में नहीं होती, जो कि इनका निगेटिव पॉइंट है। आर नाम के लोग, थोड़ा सा और ज़्यादा कड़वा कहने जा रहा हूं, लेकिन पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप इस कड़वाहट को भी बर्दाश्त करेंगे, सुनेंगे, स्वीकार करेंगे। आर नाम के लोग जो होते हैं वो धूर्त होते हैं, चालाक। ये जानते हैं कि किस प्रकार से इनका काम होगा, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और उस काम को करने के लिए ये किसी भी प्रकार की चालाकी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और इनका काम जो है सो होगा। क्योंकि इनमें अगला जो अवगुण है, पांचवा, वो है स्वार्थ। ये बहुत स्वार्थी भी होते हैं। ये सब बड़ा निगेटिव पॉइंट है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप जरूर एक्सेप्ट करेंगे। ये बहुत स्वार्थी भी होते हैं। जहां पर में अपना काम बनने की बात है, ये वहां पे जी जान लगा देंगे कि मेरा काम पहले होना चाहिए, बाकी 10 लोग लाइन में लगे हुए हैं, उनका होगा कि नहीं होगा इससे विशेष मतलब नहीं है उनको। थोड़ा सा करवा है, धूर्त, स्वार्थी, चालाक लेकिन होते हैं। और एक कि निष्ठाहीन भी होते हैं आर नाम वाले लोग। क्या? निष्ठाहीन। किसी एक जगह पर में इनकी निष्ठा नहीं होती। आज आपके साथ हैं, आपके साथ मन मिल रहा है तो आपके साथ हैं, आपकी खूब मदद कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपके साथ मन नहीं मिलेगा, साल 2 साल 6 महीना 10 दिन 5 दिन आपके साथ रहे, छोड़ के निकल गए, किसी दूसरे के साथ हो गए, फिर उससे मन कुछ दिन मिला, नहीं मिला, फिर उसको छोड़ के यानी कि एक जगह एक व्यक्ति, एक प्राणी के प्रति जो निष्ठा चाहिए वो इनके पास नहीं होती। तो ये कुछ गुण और अवगुण है। आप देखें कि सबसे पहला गुण कि संतुलन बनाने की क्षमता कमाल की होती है, दूसरा आकर्षक होते हैं, तीसरा दयालु होते हैं, चौथा उदार होते हैं, पांचवी सतर्क होते हैं, छठा लीडरशिप क्वालिटी कमाल का होता है। ये 6 गुण हैं इनमें। और अवगुण की बात की जाए तो ये पहला अवगुण कि ये लापरवाह होते हैं, दूसरी कि ये दुविधा की स्थिति में होते हैं, तीसरा कि ये अस्थिर होते हैं, चौथा कि धूर्त और चालाक होते हैं, पांचवा स्वार्थी होते हैं, और छठा निष्ठाहीन होते हैं आर नाम के लोग। तो ये कुछ गुण और अवगुण है। अब इस पर में आपको एनालिसिस करना है कि आप जिस आर नाम वाले व्यक्ति के बारे में ये चीजें देख रहे हो, क्या उसमें ये गुण अथवा अवगुण है। अगर गुण अथवा अवगुण है तो कितना प्रतिशत है, 80%, 90% या पूरे के पूरे 100%, ये आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। आइए देवी और सज्जनों, अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं और आर नाम वालों का वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है इस पर में बातें करें। सबसे पहले इस पर में हम लोग कर्मफलदाता शनि की चर्चा सुनेंगे। शनिदेव जो हैं कुंडली के 5वें भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, त्रिकोण में हैं, शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और शनिदेव 17 जनवरी 2023 से मंगलवार के दिन रात को 8:02 क्या
रात को 8:02 से यहाँ पर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर प्रवेश करने के कारण क्या फल मिलेगा उसको श्रवण करें। देवी और सज्जनों, पंचम भाव संतान का होता है। इस समय में आप अनुभव करेंगे कि भगवान शनिदेव की कृपा से आपके संतान को विकास के राह पर चलने का अवसर प्राप्त होगा। यानी कि आपका बच्चा अगर बड़ा है, नौकरी कर रहा है, तो वो इस समय नौकरी में और ज़्यादा ऊंचे पद को प्राप्त करेगा और ज़्यादा हायर लेवल पर में जाएगा। अगर आपका जो बच्चा है वो छोटा है अभी, तो आप देखेंगे कि जहाँ पर वो पढ़ाई कर रहा है उसके पढ़ाई में उसको उत्थान मिलेगा। वो और बेहतरीन परफॉर्मेंस इस समय में आपके सामने में 17 जनवरी 2023 के बाद लेकर के आएगा। देवी और सज्जनों, अगर आपके पास बच्चे ही नहीं हैं, आप शादीशुदा हैं, तो भगवान की कृपा से आर नाम वाले जातक को पंचम भाव में शनि के बैठने के कारण आपको संतान प्राप्ति का भी विशेष योग 2023 में प्राप्त होगा। यानी कि आपको संतान का सुख मिलेगा। देवी और सज्जनों, ये जो पांचवा भाव है ये विद्या का होता है। विद्या अर्थात आपकी जो पढ़ाई लिखाई करने की क्षमता है। अगर आप खुद ही जो हैं सो अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं आर नाम वाले, तो इस समय आपको पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा। बढ़िया परफॉर्मेंस जो है सो आप करेंगे। आप की जो विद्या अर्जन की क्षमता है वो इस समय में बढ़ जाएगी। समाज में जो उस टाइप के लोग हैं उनको विद्वान की दृष्टि से देखा जाएगा। लोग उनको विद्वान मानेंगे। लोग उनको विद्वान के साथ साथ, ये पंचम भाव बुद्धि का भी होता है, तो विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान भी उनको जो है सो लोग मानेंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में आपका बुद्धि भी बड़ा तीक्ष्णता के साथ, तेजी के साथ काम करेगा। पंचम भाव में शनि का राजयोग बनाना अर्थात आपके यश में भी वृद्धि करने का योग। इस समय में आपके यश में भी वृद्धि होगी। आप यशस्वी कहलाएंगे। आपके यश में दिन प्रतिदिन, कहते हैं ना, दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि वाली बात, तो यहाँ पर मैं आपको वो भी देखने को मिलेगी कि दिन दोगुना और रात चौगुना आपके यश में चारों दिशाओं में जो है सो वृद्धि होती हुई नजर आएगी। देवी और सज्जनों, ये जो पांचवा भाव है आपके अनुयायी का होता है। जो आर नाम के जातक सोशल मीडिया पर काम करते होंगे, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स, तो वहां पर में वो अनुभव करेंगे 17 जनवरी 2023 के बाद कि उनके फॉलोअर्स की संख्या जो है सो बढ़ती चली जा रही है। फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आज 10 थे, कल 20 हुए, परसों 25, 40, 100, 500, 1000, लाख में इस प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी आपकी। देवी और सज्जनों, महर्षि का तो ये भी कहना है, महर्षि का तो ये भी कहना है कि ये पंचम भाव धर्म का भी होता है। मानव से जुड़ा हुआ धर्म, मानव धर्म का। आपका जो ये गुण है दयालुता, उदारता, ये सब 2023 में 17 जनवरी के बाद खिल करके सामने आएगा और आप इस समय में धर्म का कार्य भी करेंगे, जरूरतमंद की मदद भी करेंगे, जो मांगने आएगा उसकी भी मदद करेंगे, जो मांगने नहीं आएगा उसकी भी मदद करेंगे। यानी कि आपकी उदारता, दयालुता निखर करके बाहर आएगी 2023 में। देवी और सज्जनों, महर्षि का तो ये भी कहना है कि भगवान की अगर कृपा रही तो 2023 में आर नाम वाले जातक के घर में
कुछ मंगल कार्य होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार का कोई शुभ कार्य, कोई मंगल कार्य भी होगा। देवी और सज्जनों, ये प्रेम का भी घर होता है, इसलिए आर नाम वाले जातक अगर कोई प्रेम करना चाहे तो इस समय में प्रेम में भी पड़ सकते हैं। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो 17 जनवरी 2023 के बाद आप प्रपोज भी कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, अगर प्रेम संबंध में किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो वो भी इस समय में सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये जो 5वां भाव है आपके पेट का भी होता है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी अगर है तो 17 जनवरी के बाद उसमें भी कुछ राहत देखने को आपको मिलेगी। 17 जनवरी के बाद देवी और सज्जनों, शनि के 5म भाव में शश नामक राजयोग बनाने के कारण आपको अचानक से कुछ धन लाभ का भी योग बनेगा। अचानक से कहीं ना कहीं से कुछ पैसा, कुछ धन लाभ की स्थिति जो है सो उत्पन्न होगी, आपको पैसा प्राप्त होगा। शनि की तीसरी दृष्टि 7म भाव पर में 1, 2, 3 7म भाव पर में तीसरी दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण से जीवन साथी का सुख भी आपको प्राप्त हो। क्या होगा? जीवन साथी का सुख आपको प्राप्त होगा। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह की चर्चा आगे बढ़ेगी, यानी कि उसका विवाह होगा। जिसका विवाह हो चुका है वो अपने जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक जीवन का आनंद लेगा। ये 7वां भाव काम और वासना की भी होती है। काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय का भी ये भाव है, तो भगवान की कृपा से दैनिक रोजगार और व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा। देवी और सज्जनों, ये 7म भाव आपके प्राइवेट पार्ट का भी होता है, गुप्त पार्ट का भी होता है। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है, बीमारी है, तो 17 जनवरी 2023 के बाद उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। अगर पार्टनरशिप में किसी के साथ आपका काम चल रहा है, आप काम करते हैं, तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगा। और शनि की 7म दृष्टि 5म भाव पर में, जिसके कारण से आपके आय में वृद्धि होगी। इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है आपका वो बढ़ेगा। आमदनी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लाभ भी खूब होगा। उपलब्धि की प्राप्ति की भी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। किसी प्रकार का बड़ा अचीवमेंट भी आप हासिल करेंगे। अगर 2022 में आपका आमदनी 10 रुपये का था, तो 2023 में 17 जनवरी के बाद आप अनुभव करेंगे कि आपका आमदनी वही 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 होता जा रहा है। देवी और सज्जनों, ये एकादश भाव जो है सो आपके अचीवमेंट का है। आपको जीवन में कितना क्या अचीव करेंगे, आप कहाँ तक जा पाएंगे, कितनी बड़ी छवि आपकी हो पाएगी समाज में, उसका जो ये भाव है ये है एकादश। तो शनि की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण से 2023 में आपको अचीवमेंट भी बड़ा होगा। बड़ा अचीवमेंट करेंगे, कुछ बड़ी चीज़ें जो हैं आप हासिल करेंगे। देवी और सज्जनों, ये जो भाव है एकादश, ये मनोकामना के पूर्ति का भाव है। किस चीज़ का है? इसलिए 2023 में आपकी अगर कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, जो बची हुई हैं, तो भगवान की कृपा से शनिदेव की दृष्टि के कारण आपकी कुछ इच्छाओं को भी पूर्ति करने का योग बनाएगा ये शश नामक राजयोग। देवी और सज्जनों, ये जो एकादश भाव है ये आपके पुत्र, वधू और दामाद का भी होता है। इसलिए अगर आपके संतान का विवाह नहीं हुआ है तो आपके संतान के विवाह का भी योग बनेगा। और अगर विवाहित है आपका संतान तो आपको पुत्र वधू के सुख का योग, आपके दामाद के सुख का योग भी शनिदेव की दृष्टि यहाँ से आपको दिलवाएगी। अगर आपको बड़े भाई बहन से लाभ लेना है तो शनिदेव की कृपा इस समय में बनी हुई है। 2023 में 17 जनवरी के बाद आपको बड़े भाई बहन का सुख भी प्राप्त होगा। क्या होगा? सुख भी प्राप्त होगा।
और सीनियर्स भी जो है इस समय में यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको सपोर्ट करेंगे। आपको सीनियर का भी जो है पूरा लाभ, पूर्ण सपोर्ट जो है आपको प्राप्त होगा। सीनियर भी जो है आपकी खूब मदद इस समय में करेंगे। देवी और सज्जनों, अब शनि की दशम दृष्टि की बात करेंगे। 8, 9 और 10 कुंडली के द्वितीय भाव में दशम दृष्टि शनि की पड़ेगी। द्वितीय भाव हम सब जानते हैं कि वाणी का भाव होता है। हम जो बोलते हैं, आप जो बोलते हो, उसका भाव कौन सा? तो ये दूसरा। आप कैसा बोलोगे? तो ये दूसरा। नहीं, तो ये शनि की जो दशम दृष्टि दूसरे भाव पर में पड़ी, इसके कारण से आप अनुभव करेंगे, इसके कारण से जो है आप अनुभव करेंगे कि इस समय में 2023 में आर नाम वाले जातक की वाणी थोड़ी सी तीखी हो गई है। थोड़ा सा कड़वे शब्द का ये प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा रूखा सूखा बोलेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा बोलेंगे। हो सकता है तो यहां तक अपशब्द के प्रयोग की संख्या भी बढ़ जाए, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि जीभ पर में पड़ गई। जीभ पर में शनि की दशम दृष्टि पड़ने के कारण आप देखेंगे कि भोजन का स्वाद भी बदल जाएगा। इस समय में आपको ज्यादा तीखा, ज्यादा कड़वा, ज्यादा मसालेदार भोजन करने का मन होगा, इच्छा होगी। देवी और सज्जनों, ये जो दूसरा भाव है आपके धन, धान्य, संपत्ति का भी होता है, जिसके कारण से आप इस समय में अनुभव करेंगे कि आपके बैंक बैलेंस में भी धीरे धीरे ही सही, नहीं आपके अकाउंट में एक बार 1000 करोड़ आ गया, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके बैंक बैलेंस में कुछ बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। आपको आपकी आमदनी जो है सो कुछ बढ़ेगी, कुछ ऊपर की तरफ आएगी, कुछ अप होगा। अगर 500 रुपये था पहले 2022 में अकाउंट में, तो 2023 में 1000 होगा। इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। यानी कि धन, धान्य, संपत्ति के भी जमा होने का योग दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, ये कुंडली का जो दूसरा भाव है, ये धन, धान्य, संपत्ति के अलावा कुटुंब का भी होता है। किस चीज का? कुटुंब का। कुटुंब यानी कि आपका परिवार, आपके रिलेटिव। आपको इस समय में कुटुंब से भी विशेष लाभ का योग बन रहा है। आपको इस समय में आपके परिवार के लोगों से भी विशेष लाभ का आपको योग बनेगा। देवी और सज्जनों, ये जो दूसरा भाव है, ये आपके पड़ोसी का भी होता है। इस समय में शनिदेव की कृपा से आपको पड़ोसी से भी लाभ का योग बनेगा। और कुंडली में शनिदेव चतुर्थ भाव के मालिक हैं, तो 2023 में शनिदेव की कृपा से आपको सुख में वृद्धि, माता से लाभ, जमीन खरीदने का योग, मकान प्राप्ति का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, वाहन के सुख का योग, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी को दूर करने का भी योग बनाएंगे शनिदेव। देवी और सज्जनों, गुरु कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। शनि की चर्चा समाप्त हुई, अब गुरु की चर्चा करेंगे। देव गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को सैटरडे 6:12 PM में, AM में 6:12 AM में, यानी कि सुबह सुबह कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश अर्थात आपके विवाह का योग। देवगुरु बृहस्पति भी आपके विवाह का योग बनाएंगे। देवी और सज्जनों, विवाह का योग बनाएंगे, वैवाहिक जीवन को अच्छा करेंगे, दैनिक रोजगार व्यवसाय को ये भी बढ़िया आगे बढ़ाएंगे, दुश्मनों का ये भी नाश करेंगे। और गुरु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पे है, तो जिसके कारण से देवगुरु बृहस्पति के कारण भी आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा,
उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सुख मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होगा। लेकिन इन सब पर गुरु की दृष्टि पड़ गई, गुरु का फल यहाँ पे बढ़िया नहीं है, इसलिए गुरु आपको थोड़ा सा परेशानी के साथ ये सब फल देंगे, यानी कि इतनी आसानी से आपको लाभ नहीं देंगे। देवी और सज्जनों, गुरु की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से शारीरिक तौर पर में कुछ परेशानी का आपको भी सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ वाइज कुछ आपको भी जो है सो इशू की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मेंटली तौर पर में कुछ आप भी परेशान हो सकते हैं। मानसिक तौर पर में कुछ आपको भी अशांति का आरनाम वाले 2023 में शिकायत हो सकती है। शील स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन, विनम्रता में कुछ कमी, और गुरु की 8 नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो अनुभव करेंगे कि छोटे भाई बहन से जो लाभ मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो आपको इस समय में उतना नहीं मिलेगा। जूनियर्स से भी जो लाभ मिलना चाहिए वो इस समय में इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होगी। खुद के पराक्रम में भी थोड़ा सा कमी महसूस करेंगे, धैर्य थोड़ा सा कमजोर जो है इस समय में नजर आएगा। गुप्त शत्रु कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकता है। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसमें थोड़ी सी राहत और थोड़ी सी परेशानी दोनों देखने को मिलेगी। यानी कि बहुत ज़्यादा परेशानी थी तो थोड़ा सा कम होगा, अब परेशानी नहीं थी तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाएगी। दोनों चीज़ें यहाँ पर मैं आपके सामने में गुरु जो है सो देंगे आपको। तो देवी और सज्जनों, यही थी आर नाम वालों की 2023 की राशिफल, जिसमें हमने आपको हर एक बात बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ, आसानी के साथ एक एक शब्द में डिक्लेयर कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।